नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 17 जून बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मॉनसून की एंट्री और एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने भीषण गर्मी के तेवरों को पूरी तरह से ठंडा कर दिया है। मौसम विभाग ने आज बुधवार को भी प्रदेश के 23 जिलों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले 3 दिनों तक लोगों को झुलसाने वाली लू और तपिश से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार राजस्थान के एक बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही और आंधी का दौर बना हुआ है। मौसम केंद्र ने आगामी 3 घंटों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के लाखों अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी करने जा रहे हैं। खरीफ की फसलों की बुआई के ठीक वक्त पर मिलने वाली इस आर्थिक मदद से राजस्थान के 66 लाख से भी अधिक किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से एक सिंगल क्लिक के जरिए देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। राजस्थान में आयकर विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। नई व्यवस्था के तहत ब्लैक मनी से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सितेश वर्मा को सौंपी गई है। आयकर विभाग के अन्वेषण विंग में भी व्यापक स्तर पर बदलाव किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर स्थित कार्यालय में अतिरिक्त निदेशकों के तबादले किए गए हैं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में नई गति आने की उम्मीद है। मुख्यालय स्तर पर आयकर छापेमारी और सर्वे की जिम्मेदारी राहुल सोहू को दी गई है। राजस्थान में भगोड़े अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अलवर जिला फरार अपराधियों के मामले में प्रदेश में नंबर 1 पर है। यहाँ करीब 984 अपराधी आज भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। प्रदेश में इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक 12,408 भगोड़े रिकॉर्ड में दर्ज थे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने साफ किया है, अगर राज्य में किसी भी हिस्ट्री शीटर ने कोई अपराध किया तो सिर्फ थानाधिकारी ही नहीं बल्कि उस जिले के पुलिस अधीक्षक भी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे। राजस्थान के करौली में पांचना बांध के पानी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। किसान बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और सरकार खामोश है। इस बीच मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मामले में दखल की मांग की है। किसानों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। मंत्री किरोड़ी लाल के मुताबिक 2006 से कमांड एरिया के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हालत यह है कि 40,000 बीघा जमीन प्यासी पड़ी है। करीब 35 गांव के 1,25,000 लोग इसकी मार झेल रहे हैं। किसान हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। अब तक का कुल घाटा 4,000 करोड़ के पार निकल चुका है। वडोदरा जरोद रोड पर आज बुधवार को सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। कोटंबी गांव के पास हाईवे पर एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये हादसा आज तड़के हुआ। हाईवे से गुजर रही एक लग्जरी बस अचानक आगे चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से में बेहद तेजी से जा घुसी। जैसलमेर में बीती रात आए भीषण अंधड़ और उसके बाद हुई झमाझम बारिश ने यहां तपती गर्मी से परेशान आमजन को बड़ी राहत दी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी भारी तबाही मचाई है। जिले के रामगढ़, मोहनगढ़ और चांदन सहित आसपास के क्षेत्रों में तूफानी हवाओं ने जमकर तांडव मचाया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई कच्चे मकानों के टीन टप्पर उड़ गए, होर्डिंग बोर्ड धराशायी हो गए और सड़कों के किनारे लगे बिजली के पोल उखड़कर रास्तों पर आ गिरे। राजस्थान सरकार ने तबादलों की तीसरी बार खिड़की खुलने की चर्चाओं के बीच करीब 8 लाख कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में 10 जून के बाद तबादलों पर निर्णय के संकेत दिए थे। इसके बाद सरकारी महकमे में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में राजस्थान में तबादलों से बैन हट सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि इस बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान तबादले खोले जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई और परिवारों के स्थानांतरण से जुड़ी परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकेगा। दिल्ली के साउथ कैंपस इलाके में आज बुधवार सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार बुधवार सुबह 6:09 पर नई दिल्ली के साउथ कैंपस में मदर डेयरी के पास सत्य निकेतन में एक टेक अवे रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली। यह इलाका चाणक्यपुरी अधिकार क्षेत्र में आता है। आग रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रखे फर्नीचर और बर्तनों में लगी थी। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार है। इसकी अंतिम क्लियरेंस देने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की टीम आज बुधवार को निरीक्षण करेगी। 2 दिन निरीक्षण के बाद ये अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को देगी। अगले सप्ताह इस रिपोर्ट पर BCAS फैसला करेगा।
बीसीएस की हरी झंडी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पचपदरा रिफाइनरी के साथ ही इसका उद्घाटन करने का निवेदन किया जाएगा। आपको बता दें कि पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ 4 जुलाई को प्रस्तावित है। अगर मोदी हरी झंडी देते हैं तो वे जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरकर नए टर्मिनल का फीता काटने के बाद हेलीकॉप्टर से पचपदरा जाएंगे। दौसा के लालसोट क्षेत्र के खटवा गांव में आज बुधवार सुबह एक महिला अपने पति से विवाद के बाद पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही लालसोट पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की, जिसके बाद महिला टंकी से उतर गई। खटवा गांव के आरती देवी नामक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो उसे ठीक से नहीं रखता और उससे बात भी नहीं करता। महिला का कहना है कि वो अपने पति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए टंकी पर चढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर बनाया जाएगा। बीकानेर जिले में इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस अवसर पर जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला आयुर्वेदिक विभाग के उप निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नोडल अधिकारी और योग शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। युवा नेता नरेश मीणा ने एक बार फिर से खाद की समस्या को लेकर हुंकार भरी है। कुछ दिन पहले छबड़ा में एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने इसी मुद्दे पर बुधवार को बालापुरा गांव से छबड़ा तक पैदल यात्रा की। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर जुट गए, जहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। धरने में सैकड़ों किसानों की भागीदारी दिखाई दी। नरेश मीणा ने खाद की कालाबाजारी और वितरण में अनियमितताओं को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में सड़क निर्माण का मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। बालोतरा में छतरियों का मोर्चा से मेगा हाईवे तक बनाए गए लिंक रोड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन नदी दर्ज भूमि पर सड़क निर्माण कानून सम्मत नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत शपथ पत्र और विशेषज्ञ तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यात्री सेवा के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुधवार को कार्गो सेवा की शुरुआत हो गई है। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह पहली कार्गो फ्लाइट उतरी। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो हब बनने के बाद आने वाले समय में पश्चिमी यूपी के उत्पादों की धमक विदेशों तक आसानी से पहुंच सकेगी। एयरपोर्ट में बने कार्गो के जरिए व्यापारी आसानी से अपने उत्पादों को विदेशों तक पहुंचा सकेंगे। वहीं विदेश से सामान मंगाना भी आसान हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।